गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारी यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द चेक क्वेश्चंस। आज के टॉपिक के अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्वेश्चनरी में बनाए हुए क्वेश्चंस को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। तो आज का जो हम टॉपिक है उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारे एक रेस्पोंडेंट के लिए होते हैं, जो कि किसी रिसर्च पर्पज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम कोई क्वेश्चनरी को क्रिएट करते हैं तो हमें नीड होती है कि हम अपने क्वेश्चंस को, हमारी क्वेश्चनरी को एक बार चेक कर लें, रिव्यू कर लें कि क्या आउटलाइन है हमारे उस पर्टिकुलर सर्वे की। तो जब हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमें अपने रेस्पोंडेंट से पूछने हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके के रेस्पॉन्स हमारे ऑप्शंस में होंगे जो कि रेस्पोंडेंट उनके आंसर्स करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब हम अपनी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं तो हमें अपनी क्वेश्चनरी की एफिशिएंसी को टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारे क्वेश्चनरी की क्या एफिशिएंसी है, किस तरीके के रेस्पॉन्सेज या आउटकम हमें रिसीव होगा अपनी क्वेश्चनरी पे। तो जब हम किसी भी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं तो उसको चेक करने के लिए हमें एक चेकलिस्ट को देखना होता है। तो एज ए गाइड जो चेकलिस्ट है वो हमें बताती है कि किस तरीके से हम अपनी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम देखें तो किसी भी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप देखें तो हमारी चेकलिस्ट के अंदर 3 तरीके के सेक्शंस होते हैं। अगर हम उन 3 सेक्शंस की बात करें उस चेकलिस्ट के बेसिस पे, तो सबसे पहला जो चेकलिस्ट होता है हमारा वो द आउटलाइन और फॉर्मेट होता है कि क्वेश्चनरी का क्या आउटलाइन है, क्या फॉर्मेट है। उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस हम अपने रेस्पोंडेंट से पूछ रहे हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस को हम यूज़ कर रहे हैं। मींस कि अगर हम अपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखने होते हैं। और लास्ट है हमारा प्री टेस्ट और पायलट टेस्टिंग। तो जब हमारी क्वेश्चनरी प्रिपेयर होती है तो उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए हम उसका प्री टेस्ट या पायलट टेस्टिंग करते हैं। तो जब हम अपने क्वेश्चंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं और उसको हमें अपनी चेकलिस्ट के बेसिस पे चेक करना होता है, तो हमें अपनी चेकलिस्ट को एक बार प्रिंट निकाल लेना होता है और जहाँ जहाँ हम अपने चेकलिस्ट के अंदर उन पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें अपने चेक मार्क को लगाना होता है। और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारी चेकलिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे उन सब लोगों को हम लोगों ने एकम्प्लिश कर लिया है, सक्सेसफुली उन चीज़ों को अटैम्प्ट कर लिया है हमारी क्वेश्चनरी के अंदर। तो जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द आउटलाइन एंड द फॉर्मेट, कि जो भी क्वेश्चनरी का आउटलाइन है, जो भी फॉर्मेट है वो किसके ऊपर बेस्ड है उसको हम अगर देखें तो जब हम अपनी क्वेश्चनरी के आउटलाइन और फॉर्मेट के बेसिस पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें ए पार्ट के अंदर हमें अपनी क्वेश्चनरी का इंट्रोडक्शन देना होता है कि क्वेश्चनरी किस टॉपिक पे बेस्ड है, हमारे क्वेश्चनरी का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ये क्वेश्चनरी क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका एक इंट्रोडक्शन हमें अपने क्वेश्चनरी के अंदर देना होता है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चनरी में देखें तो कुछ पार्ट्स को हमें कवर करना होता है उसमें। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल ऑफ द स्टडी को देखते हैं कि कौन सा हमारा टाइटल है जिस पे हमें एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। सेकंड अगर हम पॉइंट देखें तो हमारी रिसर्च का क्या पर्पज़ होगा, उससे हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और ये रिसर्च हम किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, किस लिए हमें ये क्वेश्चनरी बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने प्राइमरी डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या पर्पज़ है हमारी उस क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करने का, वो चीज़ हमें जस्टिफाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट के अंदर ड्यूरेशन ऑफ सर्वे और लेंथ ऑफ द क्वेश्चनरी हम डिसाइड करते हैं कि हमारे सर्वे का क्या ड्यूरेशन रहेगा, हमारे क्वेश्चनरी के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, तो हमारी क्वेश्चनरी की क्या लेंथ होगी, तो ये चीज़ भी हम प्री डिसाइडेड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गारंटी ऑफ द कॉन्फिडेंटिलिटी, कि जो भी गारंटी है हमारी कॉन्फिडेंटिलिटी को लेके कि जो भी हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या जो भी क्वेश्चनरी है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ये क्वेश्चनरी ज़्यादा लोगों को स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। तो जिसके लिए भी हम क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर रही है, जिसके लिए हम बना रहे हैं ये क्वेश्चनरी, उन्हीं के पास ये क्वेश्चनरी होनी चाहिए जिससे कि हमें उसका प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वो रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपका स्टडी पर्पज़ है, तो अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को का आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप किस कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप ये क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन की। इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन मींस होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी क्वेश्चनरी में कुछ ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिससे कि आप अपने रेस्पोंडेंट्स को और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें और उसके रिगार्डिंग आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी इंसेंटिव इन्फॉर्मेशन की तो वो भी आप अपने आउटलाइन
एंड द फॉर्मेट में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने आउटलाइन एंड द फॉर्मेट के अंदर सेकंड पार्ट देखें तो वो होता है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। तो डेमोग्राफिक डाटा के अंदर सबसे पहले हम अपने रेस्पोंडेंट का नेम पूछते हैं, और जो भी रेस्पोंडेंट का नेम होता है उसको हमें ऑप्शनल रखना होता है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो रेस्पोंडेंट अपना नाम हमें बताएगा, और उसके बाद उसकी क्या एज है, जेंडर है। तो डेमोग्राफिक डाटा की रिक्वायरमेंट हमें अपने क्वेश्चनरी में होती है, तो ये चीज़ हम लोगों को चेक कर लेनी चाहिए कि हम अपने डेमोग्राफिक डाटा के अंदर किन किन चीज़ों को अपने क्वेश्चनरी में जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सी पार्ट के अंदर हम बात करते रहे हैं अपने क्वेश्चन फॉर्मेट की। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हमें अपने चेकलिस्ट में देखना होता है कि जो भी हम क्वेश्चंस रख रहे हैं, तो हमारा जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्वेश्चनरी के अंदर वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर हम एक डिक्टोनॉमस क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर हमें येस और नो में करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस को हम अरेंज करें वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और वो जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। तो क्वेश्चंस जो भी हम अपने रेस्पोंडेंट से पूछना चाह रहे हैं वो जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें अपने जनरल क्वेश्चंस को अपने स्टार्टिंग में रखने होते हैं, और जितने भी हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चनरी के, उसको हमें एंड ऑफ द पार्ट अपने क्वेश्चनरी में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी हमारे सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं हमारी क्वेश्चनरी के, उसको हमें अपने क्वेश्चनरी के एंड पार्ट में रखने होते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने रेस्पोंडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो हमें हमेशा अपने सेंसिटिव क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चनरी के एंड पार्ट में रखने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चंस आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। तो जिस तरीके के टॉपिक्स को आप अपने क्वेश्चनरी के बेसिस पे कवर कर रहे हैं, जिन भी क्वेश्चंस को आप अपने टॉपिक के बेसिस पे पूछ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपने टॉपिक के बेसिस पे क्या कर दें, आप ग्रुप में डिवाइड कर दें, जिससे कि आपको पता चले कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने इन क्वेश्चंस को अपने रेस्पोंडेंट के लिए पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑन हाउ टू आंसर आर प्लेस्ड बिफोर द क्वेश्चंस। हमें डायरेक्शंस देनी होती है, हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को प्लेस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक आंसर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करनी चाहिए, जिस पे कि एक रेस्पोंडेंट प्रॉपर अपने आंसर्स को दे सके। और अगर हम अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हम MCQs अडॉप्ट कर रहे हैं अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के लिए, तो कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर हमारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए उनको भी हमें जस्टिफाई कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेटिंग स्किल इज रिटन बिफोर द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चनरी के अंदर किसी भी तरीके के रेटिंग स्किल क्वेश्चंस को रख रहे हैं, कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ पे रेटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्वेश्चन को लिखने से पहले उस क्वेश्चन का रेटिंग स्केल आपको लिख लेना होगा कि आप किस तरीके के रेटिंग स्केल की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी हम कोई क्वेश्चंस को रखते हैं जो कि एक रेटिंग स्केल पे बेस्ड है, तो उसके लिए हमें एक रेटिंग स्केल को रखना होता है जिसके बेसिस पे एक रेस्पोंडेंट हमें आंसर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रेस्पॉन्सेज ऑप्शन आर प्लेस्ड वर्टिकली एक्सेप्ट फॉर टैबुलेटेड क्वेश्चंस। कि जो भी रेस्पॉन्सेज हैं हमारे ऑप्शंस हैं जो कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर प्लेस्ड कर रहे हैं, तो जो भी ऑप्शंस होंगे हमारे उनको हमें वर्टिकली अपने क्वेश्चनरी के अंदर प्लेस करने होते हैं, और उसके एक्सपेक्ट में हम अपने टैबुलेशन क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं कि हम ऐसे कोई से भी टैबुलेटेड क्वेश्चंस अपने रेस्पोंडेंट से नहीं पूछेंगे जिसका हमें एक प्रॉपर रेस्पॉन्स ना मिल रहा हो। उसके बाद हमारा अगर देखें तो आउटलाइन एंड फॉर्मेट के अंदर हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है एंड ऑफ द क्वेश्चनरी। जब हम अपने एंड ऑफ द क्वेश्चनरी को करते हैं, जब हमारा क्वेश्चनरी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमें अपने क्वेश्चनरी के एंड में थैंक यू या कोई भी एक्सप्रेशन हमारे ग्रेटिट्यूड के रिगार्डिंग होना चाहिए, जिससे कि हम अपने रेस्पोंडेंट को थैंक यू बोल सकें, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकें, जिससे कि रेस्पोंडेंट का जो फीडबैक है, जो उसका सजेशन है, जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है हमारे उस क्वेश्चनरी में, वो एक लॉन्ग टाइम तक बना रहे। तो क्वेश्चनरी के एंड में हमें अपने रेस्पोंडेंट को थैंक यू बोलना होता है, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए। और लास्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑन नोइंग द सर्वे रिजल्ट। कि जो भी इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव कर रहे हैं अपने सर्वे रिजल्ट से, तो उसके बारे में आपको अपने रेस्पोंडेंट को बताना होता है कि किस तरीके के सर्वे रिजल्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन पास होगी। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपने लेक्चर नंबर 22 के अंदर चेक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा कि जिस तरीके से हम अपनी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें आउटलाइन करना होता है, किस तरीके से हम अपनी चेकलिस्ट के बेसिस पे क्वेश्चनरी का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि जब हम अपने क्वेश्चनरी के अंदर चेकलिस्ट को देखते हैं तो वो 3 सेक्शंस में होते हैं, द आउटलाइन एंड द फॉर्मेट, द क्वेश्चंस एंड द प्री टेस्ट और पायलट टेस्टिंग। और उसके बाद हमने देखा कि जब हम अपने चेकलिस्ट के बेसिस पे अपनी क्वेश्चनरी को
देखते हैं कि किस तरीके की क्वेश्चनरी को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि आउटलाइन और फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हम अपने क्वेश्चनरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके अंदर कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होता है। फिर हम अपने डेमोग्राफिक जो डाटाज़ हैं उनको देखते हैं कि क्या डेमोग्राफिक डाटा होंगे हमारे, जो कि हमें अपने रेस्पोंडेंट से पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, उसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं और लास्ट में हम अपने क्वेश्चनरी का एंड करते हैं, जिसमें हम अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अपने सर्वे रिजल्ट से मिलनी है वो भी हम अपने रेस्पोंडेंट को बताते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।